दोस्तों आपको वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री में किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और विधिवत तरीके से घर पर आप आसानी से पूजा कैसे करें, ये सभी की जानकारी मैंने लास्ट ईयर ही आपको दी है। तो आप वह वीडियो जाके देखें और पूजा की जो भी आपकी तैयारी हुई है आप घर पे आसानी से पूजा करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। वर्ष 2020 में हमें अमावस्या यानी कि वट वृक्ष की पूजा कब करना है और इसकी कथा क्या है और इसकी पूजा की सूक्ष्म विधि क्या है। दोस्तों हम अपनी सभी बहनों को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जेठ मास की त्रयोदशी तिथि से ही वट सावित्री व्रत का जो है शुरुआत हो जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस व्रत का पालन किया जाता है, उसके नियमों को निभाया जाता है। तो जैसे कि त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तिथि यानी 3 दिनों तक यह व्रत चलता है और बहुत सारी महिलाएं 3 दिनों का व्रत रखती हैं और बहुत सारे राज्यों में सिर्फ 1 दिन अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। जैसे माता सावित्री के जो पति सत्यवान थे, उनके प्राण यमराज हर के यमलोक लेकर गए थे। तो माँ सावित्री 3 दिनों तक उनके पीछे लगातार एक लोक से दूसरे लोक तीसरे लोक भ्रमण करती रही और यमराज से विनम्र प्रार्थना करती रही कि हमारे पति के प्राण वापस दे दें। तो इसी सिलसिले में काफी दिन यानी कि 3 दिन बीत गए थे और अमावस्या तिथि को यमराज ने हार कर माता सावित्री के जप तप से तपोबल से प्रभावित होकर उनके वचनों में बध कर और उन्हें सत्यवान के प्राण को वापस करने पड़े थे। तो वह दिन था अमावस्या का। तो ज्यादातर महिलाएं अमावस्या तिथि का व्रत करती हैं और उसी दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री यानी कि वट वृक्ष से माता सावित्री के नाम को क्यों जोड़ा जाता है, इसके पीछे का कारण भी है कि जब सत्यवान माता सावित्री के पति का प्राण यमराज हर के ले जा रहे थे, तभी माता सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को, जो उनकी सैया थी, उसे वृक्ष के नीचे और उन्हें सौंप कर कि आप मेरे पति के मृत शरीर की रक्षा करें, हम उनके प्राण को वापस लेकर आएंगे और फिर उनमें हम प्राण डालकर अपने पति को जीवित करेंगे। इन 3 दिनों तक वट वृक्ष ने अपने शाखाओं में जो उनकी जड़ें लपटी निकली रहती हैं, उनके बीच में उनके मृत शरीर को छुपाकर रखा हुआ था, क्योंकि भाई जंगल में उन लोग रहते थे और उन जंगली जानवर से मृत शरीर की रक्षा करनी थी। तो वट वृक्ष ने ऐसा किया था और फिर माता सावित्री अमावस्या तिथि को वापस आकर स्नान ध्यान करके वट वृक्ष के पत्तों का श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करी थी, उन प्रसन्नता में कि उनके पति की जो मृत शरीर थी उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ था, किसी भी जंगली जानवर से मतलब उनको कोई आघात नहीं पहुंचा था। तो माता सावित्री ने परिक्रमा करी कच्चे सूत से, काले चने और जो वन में फल फूल थे उन्हीं से उन्होंने पूजन करी थी। तो इस तरह से सूक्ष्म विधि से माता सावित्री ने भी पूजा करी थी। तो आप भी अपने घर में सूक्ष्म विधि से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों यही कारण है कि यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें वट वृक्ष का इतना महत्व है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि प्रकृति प्राण के दाता होते हैं। हमारे जो प्राण श्वास है वह ऑक्सीजन हमें ज्यादातर इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। तो कि ये वृक्ष जो है देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए हम उनमें देवता का वास मानते हैं। और जो ये वट वृक्ष है इनमें तो मूल में, तने में, पत्तों में सभी देवताओं का वास माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास है, तो इसलिए इन वृक्ष की पूजा करना भी लाभदायक होता है। जैसे आंवले का वृक्ष का पूजन करना, पीपल के वृक्ष की पूजन करना, या फिर घर घर में जो तुलसी माँ होती है उनका पूजन करना, ये हमारे हिंदू परंपरा में नियम में आता है। तो इसीलिए आप वट वृक्ष की पूजा करने का नियम बताया जाता है। तो दोस्तों ये सभी मान्यताएं हैं वट वृक्ष की पूजा करने के पीछे का। और जो हम पूजा करेंगे उसे कैसे सूक्ष्म विधि से करें। जैसे कि आपको मान लीजिए वट वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से उसकी टहनी अरेंज करिए। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप अपने घर पे जो माता तुलसी का चौरा होता है उसमें भी तीनों देवताओं का वास माना जाता है, और वहीं पे एक खुले आसमान के नीचे आपको वट वृक्ष वो तुलसी का पौधा रखना है और एक चौक
पूरना है। चौक यानी अल्पना जिसे कहते हैं, कहीं कहीं पे रंगोली आप कह सकते हैं। तो वो आटे से बना सकते हैं, आटा हर घर में रहता है। और थोड़ी सी हल्दी से आप सजावट कर दें, रोली ले लें और उससे सजावट करके वहां पर आप रख लें। और फिर एक कलश बना ले। हम हर पूजा में आपको कलश बना के दिखाते हैं। तो कलश बनाने का तरीका हम आपको यहाँ पे ओरल तरीके से बता देते हैं। एक लोटा ले लीजिए, जो भी लोटा आपके घर में अवेलेबल हो वही ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक सुपारी, चांदी का सिक्का और छोटी इलायची, लौंग और कुछ उसमें दूर्बा घास, ये सभी चीजें डाल के अक्षत और गंध यानी कि चंदन डाल के एक तैयार किया जाता है। और उसके गले में मौली आपको बांध देनी होती है। और फिर जल भरते हैं, शुद्ध जल। यदि आपके पास कई नदियों का जल है तो उसमें भर दीजिए, पंचपल्ल लगा दीजिए। जो भी आपके पास आम के पत्ते हैं, अशोक के पत्ते हैं और पान के पत्ते भी आप लगा सकते हैं, तो कोई भी पत्ते। और उसके ऊपर आपको एक जो है दीप जलाना है, दीप कलश यानी कि एक सराई में चावल भर के उसके ऊपर आप कलश लगा दीजिए। और इस तरीके से एक आसन लगाकर आप स्वयं वहां पर बैठे और माता सावित्री, सत्यवान और यमराज की भी पूजा उस दिन की जाती है, क्योंकि यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान का प्राण वापस किया था, तो उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से सभी का ध्यान करते हुए हमें सर्वप्रथम संकल्प लेना है और उसके बाद अपनी पूजा की शुरुआत करनी है। शुरुआत भगवान श्री गणेश से की जाती है। तो गौरी गणेश आप बना लीजिए हल्दी से। हमने सभी में बना के दिखाया है आपको, आप चित्र में देख सकते हैं। और पूजा विधि में आप जाएंगे तो सभी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। दोस्तों, संकल्प लेने की विधि यहाँ पे हम आपको फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि जो नई बहनें हैं उन्हें कैसे पता चले कि संकल्प हमें कैसे लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह दिन भी बहुत ही खास है हम सुहागन महिलाओं के लिए। तो आप सभी चीजें बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही प्रेम से करिएगा। 16 श्रृंगार किया जाता है। जैसे माता सावित्री के पास तो कोई भी श्रृंगार की वस्तुएं नहीं थी, उनका जो भी राज्य था वो दूसरे देश के राजा ने ले लिया था, तो इस वजह से वो जंगल में रहती थी, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने वट वृक्ष के जो पौधे थे, पत्ते थे, उनसे ही अपना श्रृंगार किया था। इसीलिए हम महिलाएं भी उस दिन वट वृक्ष के पत्तों पर कुछ चने और स्वस्तिक बनाकर अपने जूड़े में लगाती हैं, गले में आप धागे के में डाल के पहनती हैं। यानी श्रृंगार के रूप में जरूर पहना जाता है शुभता के लिए। और वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन अर्चन करने से हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, वट वृक्ष में मीठा जल अर्पित करने से, जैसे कि कच्चा दूध और थोड़ा सा शक्कर और जल मिलाकर उनके जड़ में डालने से और फिर उसके बाद जो गीली मिट्टी वहां से निकल के आती है उसका तिलक लगाने से हमारा मंगल ग्रह मजबूत होता है। बहुत सारी ऐसे ही, मतलब यदि आप बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारी हमारी समस्याओं का हल भी होता है। इसीलिए यह व्रत इतना खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह व्रत कब है, पहले हम वो बता दें आपको, बातों बातों में हम आगे निकल गए। तो यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को किया जाएगा और ये 22 मई को है। जो अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 मई रात्रि 9:40 से और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 22 मई को रात्रि को 11:10 पर। यानी कि आपको 22 तारीख के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक आपको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। सुबह स्नान में क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप सूर्योदय के साथ में उठे, अपने नित्य कार्य को निपटाते हुए अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आप अपने जल में जब स्नान करें तो काले तिल मिश्रित कर लें। अमावस्या तिथि भी है, इसलिए साथ में आपका अमावस्या का भी उपाय हो जाता है। तो आप काले तिल अपने स्नान के जल में डालें और आप स्नान करें। और उस दिन जो काले चने को पूजा में करते हैं, फेरी लगाते समय करते हैं, वह भी एक प्रकार से आपका उपाय ही है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगी तो आप देखेंगी कि आप एक साथ पूजा करते हुए बहुत सारे उपाय भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा करें। और दोस्तों, जिन महिलाओं को जो चीजें नहीं मिल रही हैं वह सिर्फ कच्चे सूत से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ सामग्री हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, आप उनका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चूड़ी है। तो सावन में जैसे कि पूजा करते समय चूड़ियां वगैरह लाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये बची है तो हम इसे चढ़ा लेंगे। और ऐसे आपके पास भी कुछ चूड़ियां हो तो आप उन्हें ले लें।
और ये कच्चा सूत है, लास्ट ईयर मैंने मंगाया था तो 2 लेके आया था मेरे बेटे ने, तो इसलिए मेरे पास एक रखा हुआ है, तो हम ये यूज कर लेंगे। और इसी तरीके से यदि आपके पास धागा है जो आप सिलाई में इस्तेमाल करते हैं वह भी ले सकते हैं। अब नहीं है तो मतलब समस्या के समय तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं जनेऊ यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको रखनी चाहिए कि कभी इस तरह से इमरजेंसी हो तो आप यूज कर सके। तो यदि कच्चा सूत नहीं है, ये जो है यहाँ पे, तो ये नहीं है तो आप इसके स्थान पर ये मौली ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मौली क्या होती है, तो इसे ही मौली कहा जाता है या फिर आप कलाई नारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने जो हम सूर्य भगवान को जल देने में बताए तो उन्होंने रोली क्या होती है उसे भी नहीं जानते हैं। लास्ट ईयर ही मैंने आपको दिखाया था कि रोली क्या है, तो फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रोली है, ऐसे पाउच में आती है। ये 10 रुपए का पाउच है, 5 रुपए का भी आता है और खुले में भी आती है। तो इस तरह से आपको जो भी मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐपन दोस्तों कैसे बनाना है, तो अभी हम आपको चल के ऐपन बना के दिखा देते हैं। भीगे हुए चावल से ऐपन बनाने होते हैं, या फिर आप चावल के आटे से यदि आपके पास पाउडर हो तो उसमें हल्दी डाल के और उसका पेस्ट तैयार कर लें और ऐपन आपका तैयार हो जाएगा। तो आप ज्यादा चीजें नहीं है तो घर में काले चने भिगा लीजिए, ये मौली ले लीजिए सूत फेरी देने के लिए, और आपको अक्षत ले लेना है। पुष्प यदि आपके गमले में है तो वहां से आप ले लीजिए, तुरबा घास ले लीजिए, और इस तरह से हल्दी और हल्दी ले लें, धूप बत्ती ले लें। और दोस्तों जैसे कि ज्येष्ठ महीने में हम लोग घड़े का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं। जैसे गर्मियों का सीजन है तो पंखा जलते हैं, तो वो पंखा बांस का दिया जाता है, बांस की डलिया में सारी सामान रखा। तो ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ दक्षिणा ले लें और उसे संकल्प के रूप में रख लें। जैसे कि अभी नवरात्रि में आपने कुछ पैसे रखे होंगे अभी, तो एक गुल्लक जैसा बना लो, उसमें सारे पैसे अरेंज करते जाए। जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो एक दिन उन पैसों से आप जाके मंदिर में कुछ चीजें अर्पित कर दीजिएगा, कुछ गरीबों को दान कर दीजिएगा। इस तरह से करके आप संकल्प के रूप में आप कुछ दक्षिणा कर लें कि हम जब ये समाप्त हो जाएगा तो कर ले। और फलों में ऋतु फल, जैसे कि अभी खरबूजा का मौसम है तो खरबूजा चढ़ाया जाता है, तो खरबूजा नहीं है तो जो फल आपको मिल जाए वही आप अरेंज कर सकते हैं। यदि फल नहीं भी मिलता है तो आप काले चने ही चढ़ाकर आपको पूजा को संपन्न कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जितनी भी चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं उन सभी चीजों को आप एकत्र करें और घर में एक आसन बिछा के मंत्रों द्वारा आप ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों कहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, तो आप एक दीवार पर चित्र बना लीजिए या फिर एक कपड़े पर बरगद का चित्र बना सकते हैं और ध्यान करते। दोस्तों आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो हम प्रतिमाओं में ही तो करते हैं। क्या हम आप में से किसी ने क्या भगवान को देखा है? उनकी प्रतिमाएं हैं और उन्हीं का स्वरूप हम ध्यान करके और पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से आप इस बार बरगद के वृक्ष का ध्यान करते हुए ही आप पूजा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से पूजा करें। और पूजा करते समय जब आप परिक्रमा करेंगी तो क्या बोलना है वो बहुत मायने रखता है। तो वह क्या बोलना है वह हम आपको बता देते हैं और स्क्रीन पर लिख कर भी दे देंगे, जिससे आपको इस तरह से इसको बोलते हुए आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा करने के बाद काले चने आपको अर्पित करने हैं और फिर क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता सावित्री का ध्यान करते हुए आप सुहाग की चीजें जो भी हैं वहां पे समर्पित करें। और मीठा जो भी आप बना के ले गए, जैसे हलवा पूरी चढ़ाया जाता है तो आप घर से ही बना लीजिए। और मीठे गुलगुले जो बरगद के आकार के होते हैं उन्हें जो है वहां पे चढ़ाए जाते हैं, तो वो भी आप अपने घर से ही बना लीजिए आराम से और वहां पे चढ़ा दीजिए। और जो बरगद के ऊपर की कोपले होती हैं उसे ग्रहण किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि माता सावित्री के पास कुछ भी नहीं था पारण करने के लिए, तो उन्होंने उन कोपलों को खाया था। तो कोपलों को खाने से ही भी हमारे ग्रह मजबूत होते हैं उस दिन, अमावस्या तिथि के दिन। तो इसीलिए उसको खाने का रिवाज है। यदि आपको मिल जाता है तो आप खा ले, नहीं तो ध्यान में आप बहुत सारे लोग चने निगलते हैं, जो खड़े चने होते हैं वह निगला जाता है। तो जो आपके परिवार में परंपरा हो उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों जो चीजें आपने चढ़ाई हैं, कई लोगों का कमेंट था उसे हम किसे दें। यदि ब्राह्मणी नहीं मिल रही हैं लॉकडाउन के चलते तो आप एक साइड में रख सकते हैं और जब लॉकडाउन खोलेगा तब आप उसको उन्हें दक्षिणा स्वरूप दे सकते हैं। और अपने घर में आकर आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यदि आपके पास में आपकी सासू माँ है, जेठानी है, जो भी हैं उनसे आशीर्वाद लें। कोई नहीं है तो आप अपने पति का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें।
यदि आपके घर में आपके पूर्वजों की प्रतिमाएं हैं तो आप उनसे आशीर्वाद लें। इस तरीके से आशीर्वाद लेने के बाद आप व्रत खोलें। तो व्रत में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो खाने में दोस्तों इसमें पूजा करने के उपरांत ही आपको निर्जला व्रत रखना होता है। उसके बाद आप मीठा आहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि अमावस्या तिथि है तो इस दिन हमें तेल नहीं खाना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना है, तो मीठा आहार लेना चाहिए। जैसे गुलगुले, मीठे पुए, हलवा पूरी चढ़ता है तो वही चीज आपको ग्रहण करनी होती है एक समय। और एक बारी आपको जल और फल, यानी कि आप शरबत बना लीजिए, नींबू का बना लीजिए या फिर आप फल ले लीजिए। इस तरह से आप पीकर रहें और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आप मीठा आहार, हलवा पूरी वगैरह जो भी है आप खा सकते हैं। तो इस तरह से इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए आप वट सावित्री व्रत करें। दोस्तों इस व्रत से हमें बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का व्रत करके और उस दिन वट वृक्ष की पूजा करके, और वट वृक्ष के नीचे हम यदि सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं तो भी बहुत ही लाभ होता है। तो आप सूर्य के मंत्रों में ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जप कर सकते हैं, या फिर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, सूर्य भगवान के जो भी नाम है उससे आप जप करके, और लाल चंदन की माला आप लेके जाएं अपने घर में ही, जो आपने गमले के पास लगाया है वहां पे जाएं और इस तरह से पूजा करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम वट सावित्री की पूजा कैसे करें और किन किन नियमों का पालन करें। यदि आपके पास वट वृक्ष नहीं है या कम चीजों में ही कैसे आप पूजा करें। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।